आपने वो गलत कर दिया ना, इसलिए पंप खोल के पंप को कसने का काम है ना, ये मैकेनिक को खुद करना चाहिए बजाय इसके कि वो किसी हेल्पर को लगाए। उसकी गलती का नुकसान क्या होता है? उसकी गलती का नुकसान ये होता है कि जब वो सिग्नल आउट हो गया, टाइमिंग आउट हो गई गाड़ी की, फिर आप सबसे पहले शाफ्ट खोलोगे, उसके बाद फिर आप गियर डाउन करोगे, गियर डाउन करने के बाद फिर फ्लाई व्हील खोलोगे, फ्लाई व्हील खोलने के बाद फिर उसका फ्लाई व्हील हाउसिंग खोलोगे, फ्लाई व्हील हाउसिंग खोलने के बाद फिर आप उसके टाइमिंग गियर तक पहुंचोगे और उस वहां से फिर आप उसको उसके जो गियर्स हैं उसके ऊपर मार्किंग हुई हुई है XX, YY, ZZ, उसके हिसाब से आप उसको टाइमिंग एडजस्ट करोगे, फिर ये सारी चीज़ें दोबारा कसोगे। ये इस फ्यूल पंप के अंदर दो निशान है आपने देखे? हाँ, वो उसको कहते हैं हमारा वो सिग्नल है, बेसिकली सिग्नल नॉच है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें कोई है तो फर्क, अगर कोई अगले सुराख में आप एल की लेयर वो दोनों वो नहीं आप वो पिछली प्लेट की बात कर रहे हो? मैं पंप के अंदर जो दो सुराख है, पंप के अंदर दो सुराख है। हाँ, इस तरह प्लेट के अंदर भी गेयर से प्लेट से तीनों सेम करके हाँ। तो इसमें अगर हम अगले सुराख में कर दें या पिछले में कर दें, नहीं, अगले में पिछले में नहीं करना, फिर उसी में रखना है। इस पंप के अंदर दो सुराख है ना, उधर तो एक ही है फुल गेयर, उधर एक ही है ना, आप उसमें एक किसी एक सुराख को सामने कर लो। ये मैं पूछ रहा हूँ किसी एक में भी किसी सामने एक को सामने कर लो, वहीं पंप खोलो, वहीं बांध दो। दूसरा तरीका ये है कि वो जो सिग्नल नॉच है जिसमें दो दंदे इकट्ठे आते हैं, आप केम का सेंसर निकालो, उसके अंदर देखोगे तो ये सिग्नल प्लेट है, उसमें 6 दंदे हैं और छठे वाले के साथ एक एक्स्ट्रा है, 2 दंदे इकट्ठे हैं, है ना, 2 दंदों वाला। उसमें आपने क्या करना होता है कि आप वो दोनों दंदे सामने ले आओ सेंसर के, ठीक है, सामने ला के वहां ही पंप खोल दो, पीछे से कुछ भी ना देखो। केम सेंसर खोला, उसके बाद जो सिग्नल वाले दोनों नॉचेस हैं उसको सामने ले आए, नजर आ रही है आपको, वहां ही पंप खोल दो और वहां ही कस दो। ये केम सेंसर खोलना लाजिम है? खोलोगे तो नजर आएंगे ना सामने दंदे, सामने ये नहीं खोल दिया, अपनी टाइमिंग को सीधा उसको कर दो, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि इसका एक ही चक्कर है, पंप का चक्कर एक है ना, चक्कर एक ही है। हाँ, करंट सेंसर में और केम सेंसर कितना फर्क है? तो आगे दोनों में एक राउंड का तो आते जाते हैं ना, वो क्रैंक 2 चक्कर लेती है, एक सिग्नल जनरेट करती है। इधर ये आपका जो है वो 1 चक्कर लेता है, केम एक चक्कर, करंट का अगर 1 चक्कर लेगी, केम आधा देगी। अच्छा, ये 2:1 की रेशियो। अच्छा, इंजेक्टर्स, ये जो इंजेक्टर है ये मुख्तलिफ तरह के इंजेक्टर आते हैं। हमारा जो 6122 का इंजन है यूचाई का, उसमें ये वाला इंजेक्टर है जो सेंटर में लगा हुआ है, टैबलेट कवर के सेंटर में। हमें ये इंजेक्टर खोलने के लिए ये इसके टर्मिनल्स तक पहुंचने के लिए टैबलेट कवर उठाना पड़ता है। लेकिन जो हमारे दूसरे इंजन है, ये जो हमारा डबल ग्लास का है, उसमें इंजेक्टर जो है वो साइड पे लगा हुआ है, यानी कि टैबलेट कवर से बाहर लगा हुआ है। और ये सेपरेट हेड इंजन है हमारा, जो 6127 का इंजन है वीचाई का, ये अलग अलग हेड है, सिंगल हेड नहीं। यूचाई का सिंगल हेड। इंजेक्टर काम कैसे करता है, ये मैं इंजेक्टर की एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। आप वो जो टाइमिंग की बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ, ये 4 बोल्ट हैं, ये वो सुराख है जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये एलकी को हम उसके सामने कर देते हैं, ये देखो, आप ये कह रहे हो कि इन बोल्टों से एडवांस और रिटार्ड की वजह से मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये जो इसमें इसका कोई एडवांस रिटार्ड नहीं है, लेकिन हमने उसको टाइमिंग पे फिक्स करना है। ये एडवांस रिटार्ड इसलिए है कि ये चाइना की क्वालिटी है कि ये अपने पिछले मॉडल को अपग्रेड करके अगले में कन्वर्ट कर देती है। ये जो है ना, यहाँ पे पहले जहाँ पे हमारा ये पंप लगा हुआ है, इससे पिछले मॉडल में यूचाई का यहाँ मैकेनिकल पंप लगा हुआ था, ये उसके लिए प्लेट लगी थी।
एडवांस रिटायर करने के लिए आप रिटायर कर रहे हो, उसको रिटायर जिसको आप लोग कहते हो मार्केट इंग्लिश और जर्मन इंग्लिश में फर्क दो ही दसनियाँ में ये टाइमिंग मार्क है 00:01। गाड़ी में तो ये नहीं ना पता चलता, अगर गाड़ी में से हम पंप खोल रहे हैं तो फिर तो हमने एलकी से ही इसको सेटिंग करके खोलना है, क्योंकि अगर हम माल को देखें तो माल तो फिर अगर हाँ एक टाइमिंग ये मार्क आपको नजर ही नहीं आ रहा है, नहीं ये तो नहीं आ रहा फिर सर जी आगे जो पुली है, हाँ जो डंपर पुली जिसको हम हाँ, कहते हैं, उसके हाँ, ऊपर एक बड़ा तीर वो लगा हुआ है, एक तीन तो उसकी टाइमिंग के लिए एक बड़ा निशान है, उसके ऊपर फिर छोटे छोटे निशान बने हुए हैं, दंदे डिग्रीज लिखे हुए हैं, हाँ जी वो जो दंदे जिसको दंदे बने हैं, हाँ हाँ जी। तो जब वो पंप उसमें खेल डालते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो टाइमिंग सीधी आ जाती है, कोई जैसे टैप्टो की हम करते हैं 31 दंदे। वो 31 दंदे आप गलत करते हो। अच्छा जी, वो आप 31 दंदे सामने से गिनते हो, सामने वाली प्लेट से गिनते हो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो क्यों आप गिनते हो 31 दंदे? उसके ऊपर 00 का मार्क लगा हुआ है, 0 पे लाओ, एक चक्कर में अगले चक्कर में फिर 0 पे लाओ, तो वो आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, अगर आप वो बड़ा जाते हो। मैं वो नहीं कह रहा, आप 31 दंदे क्यों गिनते हो? वो टैप एडजस्ट की बात कर वो रहे हैं, टैप टैप की बात एडजस्ट कर रहे 31 दंदे केड़े गिनते हैं, कित्थों रख के? जेड़ा तीर लगा सामने तेज नहीं तो 31 क्यों आप गिनते हैं? उसकी बैक साइड पे डिग्री लिखी हुई है, 0 लिखा हुआ है, 0 पे ला के उसको करो। एक बैक साइड में आपको दिखा देता हूँ, 0 की मार्किंग हुई है पीछे, वो जो एरो है ना पुली के पीछे, एरो के सामने जब उसको घुमा के लाओगे तो 0 लिखा हुआ है, डिग्रीज काफी लिखी हुई है। 0 आ गया, 0 पे आ गया तो आप पहले 1 2 3 6 7 10 कर दिए, फिर अगला चक्कर घुमा के 0 पे लाओ, बाकी कर दो। ये 31 या 33 दंदे ये सब मिथ है, हमें भी नहीं पता था इसका। हमारा एक टेक्नीशियन गया चाइना ट्रेनिंग करने, उन्हें आगे सानू दसिया बैक साइड पे नंबर लिखे हैं, नहीं पहले पता। वाकई ये बताया था कि वो जो गिनती हमें बताया गया है, आपने बताया पहले गया तो अपने फार्मूले से कर रहा था, लेकिन ये बताया गया कि पहले ये कैसे काउंट करके फिर उसके हिसाब से। और नहीं नहीं वो गलत है, ये गलत तरीका है, और इसका कभी भी गलती फिर कर हमने रहे हो। फ्यूल तो इंजेक्शन मार्का होंगे आगे रहो। फ्यूल इंजेक्शन पंप की जब टाइमिंग सीधी की तो वो भी उसी तरह, वो धंधे हमने गिने वो भी काउंट किए तो नहीं आ नहीं गलत है, ऐसे नहीं आपने करना। उसके ऊपर पीछे जो एरो है ना, उसके पीछे जो डैम्पर पुली जिसको आप कह रहे हो, उसके ऊपर नंबर लगे हुए, वो 0 पे ले आना है आपने सामने रख। जब वो एक दफा सामने आएगा तो आपका पहला सिलेंडर टॉप पे होगा, अगली दफा सामने आएगा तो आपका छठा सिलेंडर टॉप पे होगा। ये वो कुछ तस्वीरें थी इसकी। इंजेक्टर का हाँ, इंजेक्टर की वर्किंग आपको मैंने बतानी थी। कपड़े वाले नहीं है सारे दोबारा है कि ना अच्छा, ये कॉमन एयर इंजेक्टर है। अच्छा, ये दूसरे इंजेक्टरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये हमारे पास इसकी कॉइल है जिसको आप कॉइल कहते हो। ये कॉइल है, उसके बाद ये हाई प्रेशर लाइन है, ये इसकी नीडल है सेंटर में। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? होता क्या है, यहाँ से जब उसका हाई प्रेशर आ रहा है 500 बार, 1100, 800, 1000 बार आ रहा है, उस प्रेशर में ये इस नीडल के ऊपर भी आया हुआ प्रेशर और नीडल के यहाँ पे भी आया हुआ प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से उसने नीडल को दबाया हुआ नीचे, हाई प्रेशर की वजह से उसने नीडल को दबाया हुआ। अब जब इसको यहाँ से सिग्नल मिलता है, ये कॉइल काम करती है, तो ये इस बॉल को जो सीट है यहाँ पे भी हाई प्रेशर बैठा हुआ है, ये सीट को ऊपर उठाती है थोड़ा सा अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। उठाया उसने ऊपर थोड़ा सा,
जब उसने थोड़ा सा ऊपर उठाया यहाँ से, तो यहाँ से प्रेशर था ना वो उसने लीक किया थोड़ा सा। जब ये ऊपर उठाएगी तो ये ऊपर वाला जो प्रेशर है नीडल के ऊपर, ये यहाँ से लीक होगा, थोड़ा सा इधर आना शुरू हो जाएगा, आएगा यहाँ पे। जब वो यहाँ पे आएगा तो प्रेशर का फर्क हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा प्रेशर का, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना, ऊपर से आप प्रेशर कम कर रहे हो, नीचे उतर रही है, हाँ ऊपर कम हो रहा है। जब ऊपर कम होगा तो नीचे वाला प्रेशर इस नीडल को ऊपर उठा देगा, ऊपर उठाएगा तो यहाँ से स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ से स्प्रे होना शुरू हो जाएगा तो ये यहाँ से जो प्रेशर ऊपर उठा रहा है ना, यहाँ से प्रेशर को लीक कर रहा है, वो प्रेशर असल में आपकी रिटर्न में आ रहा होता है, वो प्रेशर आपकी रिटर्न में वापसी में आ रहा होता है। अब मैं इसको चलाता हूँ वीडियो को, एक दफा गौर से देखें, फिर उसके बाद दोबारा। ये उसने नीडल को ऊपर उठाया, ये यहाँ से स्प्रे हुआ और ये यहाँ से रिटर्न आपको मिल रही है। अब जब ये करंट खत्म हुआ तो ये बॉल ने वापस अपनी जगह बैठ गया। जब बैठा, प्रेशर बराबर हो गया, उसने उसको वापस अपनी जगह पे बैठा दिया, ऊपर से प्रेशर दे। ये क्लियर है? अब ये कहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं इसकी। सबसे पहले ये सीट खराब हो जाती है, इंजेक्टर मुसलसल ही रिटर्न देना शुरू कर देता है, इसकी रुइन हो जाती है, सीट में कचरा आने की वजह से या उसकी सीट खराब। दूसरा ये खराब हो गई, यहाँ से नोजल खराब हो गई, आपकी नीडल खराब हो गई। इसको कौन सी नीडल कहते हैं? मल्टी होल या ऐसा नाम? मल्टी होल ही कहते हैं, पिंटल टाइप कहा जाता है। ये देखिए यहाँ कचरा आ गया, क्लियर है ये? अच्छा, इंजेक्टर की जो वापसी होती है ना, इसको हम कहते हैं कि इंजेक्टर को जो वापसी चेक करने का जो सिस्टम होता है ना, उसे लीक ऑफ टेस्ट कहते हैं। इंजेक्टर लीक ऑफ टेस्ट, इंजेक्टर लीक ऑफ टेस्ट में हमने उसकी रिटर्न को, हम तो सिर्फ ऊपर टैबलेट कवर खोला, टैबलेट कवर खोल के वापसियाँ लूज की अपने हिसाब से, जिसका जितना तजर्बा है वो अपने हिसाब से बता देता है आगे। अब वो हमारे से इस तरह भी होता है जी, वो जो उस्ताद जी देख के वो अंदर जाता है उस्ताद, ऊपर से हाँ जी रेसते हो जी, ठीक है जी, अच्छा 2 नंबर से 4 नंबर खराब है, अगले को भेजो, अगला जाता है हाँ जी रेसते हो, ठीक है जी, 1 नंबर से 6 नंबर खराब, ठीक है। हर बंदा अपने तजर्बे के हिसाब से बता रहा है। इसका जो प्रॉपर तरीकाकार है वो लीक ऑफ टेस्ट इसका हम करते हैं। उसके लिए किट होती है, वो किट ये है, यानी कि जितनी वापसी है उसको हम एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। कंटेनर में इकट्ठा करके हमें पता चलता है कि कंपैरिजन भी हमारे पास बन जाता है और ये पता चल जाता है कितने ज्यादा खराब है। ये हम रिटर्न लाइन खोलेंगे, रिटर्न लाइन खोल के उसके अडॉप्टर्स को वहां पे कनेक्ट करेंगे। लेकिन असल में हम यहाँ पे हमारी डायग्नोसिस अभी इस लेवल की नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और मालिकों के पास पैसा नहीं है। खर्चा आता है डायग्नोसिस सिस्टम खरीदने में, और वर्टेक्स वाला हमारा वाकफ है। और वो गारंटी भी देते हैं। इस तरीके से रिटर्न को कलेक्ट किया जाता है। रिटर्न को हम कलेक्ट करके फिर हम देखते हैं कि ये इसका जो प्रिंसिपल है, क्राइटेरिया, वो है 20 ml in 20 seconds, परफेक्ट जो है स्टैंडर्ड।
20 ml in 20 seconds. 20 seconds, 20 ml. इन्होंने टाइम जो ओवर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सर आप ये देखें ना, किसी में ये कम आ गई है, किसी में ज़्यादा आ गई है, आप पता चल जाएगा यार ये इंजेक्टर खराब है, जिससे ज़्यादा आ गई खराब। जो हमारा स्कैनर है वो हमारी इंजेक्शन क्वांटिटी बता रहा है। इंजेक्शन क्वांटिटी आपको बता रहा होता है अगर इंजेक्टर की जाए, अगर मेजरमेंट की जाए तो लैपटॉप बता देता है कि इंजेक्टर में भी नहीं बता सकता, जैसे लैपटॉप स्कैन करने के बाद नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता कि वैसे तो मेरे आपके लो प्रेशर सिस्टम पर भी एक सेंसर अगर लगा दें तो आपका तो मसला ही हल हो जाएगा। आपको पता चल जाए लो प्रेशर चौक है कि हाई प्रेशर चौक है। लेकिन ये सब चीज़ें करते 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 जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो बढ़ के चली जाती है। आप ये वॉल्वो की ओरिजिनल बस लें 6 करोड़ की, उसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा, लेकिन सवारी ने पैसे कुछ नहीं देने हैं इस्लामाबाद के, फिर वो नहीं है हमारा घर। अगर वो से बोलते जाते कितना? हैं वो तो तुम बार-बार जिक्र कर रहे हो, खड़क साहब ने लाके ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਟਰਬੋ ਜੇ ਸਰਗੋਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਜਾਣ ਲਈ हाँ, फिर जिस मैन की बस खड़ी रहती है उत्ते खड़ी रहेगी। 1.5 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ। बिल्कुल, वो इसलिए जो है ना, फिर जितना जितना हम ज्यादा डेडिकेटेड सिस्टम की तरफ जाएंगे उतना ही पैसे भी फिर बढ़ेंगे। तो हमारे ट्रांसपोर्टर आपको पता है पैसे लगाने की हट में बिल्कुल नहीं, फिल्टरों पे भी नहीं है। तो ये तो एक और चीज इंजेक्शन क्वांटिटी के थ्रू हम डायग्नोस नहीं कर सकते। इंजेक्शन वैल्यू अगर नेगेटिव में स्टक हो गई है जब हमने स्कैनर लगाया तो इसकी क्या वजह होती है? वो आपका फ्यूल मीटरिंग यूनिट काम नहीं कर रहा या उसको सिग्नल नहीं आ रहा, वायरिंग का इशू। एक और चीज भी देखते हैं, बास का इस तरह होता है कि